नमस्कार। आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का आपके अपने चैनल मोडेश्वरी कृपा में स्वागत है। जाप करते समय नींद आए, उबासी आए तो हम क्या करें? क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि हम आसन पर बैठ गए हैं, अब हम पूजा करने जा रहे हैं, तो हम जब तक पूजा कर रहे होते हैं, मंत्रोच्चार कर रहे होते हैं, जब तक हम भगवान से प्रार्थना विनती कर रहे होते हैं, तब तो हम सहज भाव से कर लेते हैं। लेकिन हम जैसे ही माला हाथ में धरते हैं, नेत्रों को हम बंद करते हैं अथवा दीपक की ज्योति पर टिकाते हैं या किसी एक स्थान पर टिकाते हैं अथवा हमारे आराध्य इष्ट देव के मूर्ति या चित्र पर टिकाते हैं, और हम जैसे ही जप करना प्रारंभ कर देते हैं तो एक माला होने के पश्चात दूसरी माला होते होते हमारी आंखें भारी होने लगती है, हमें उबासी आना शुरू हो जाती है और हम गहरी निद्रा के आगोश में जाने लगते हैं। तब ऐसे में व्यक्ति सवाल करता है कि हम क्या करें। उसे लगता है कि ये हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है, हमें बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तब हम ऐसी अवस्था में किस प्रकार जप कर पाएंगे? क्या हमारे जप व्यर्थ हो रहे हैं? क्या हमारी सेवा आराधना से ईश्वर प्रसन्न नहीं है, हमारे आराध्य प्रसन्न नहीं है? हम जिसकी आराधना कर रहे हैं, जो अनुष्ठान कर रहे हैं, क्या वह सफल होगा अथवा नहीं होगा? ऐसी भ्रम और संशय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। देखिए, जब भी आपको ऐसा होता है तो उसकी दो वजह होती हैं। तो पहली वजह तो मैं बताना चाहूँगा जो कि आपके ऊपर ही होती है। आप अधिक देर तक जाग रहे हैं, अधिक देर तक मोबाइल देख रहे हैं, या अधिक देर तक आप पढ़ाई करने वाले हैं तो किताबों में पढ़ाई कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। इससे आपकी आंखें वैसे ही भारी होती हैं और अल्प निद्रा के कारण आपको नींद की अनुभूति सदा होती रहती है। लेकिन जब जैसे ही आप अपने आप में स्थित हो जाते हैं, आप जाप माला करने के समय या कोई और ऐसी क्रिया जिसमें आप स्वयं पर ध्यान केंद्रित कर लेते हैं, तब आपको ये स्थिति का आभास होता है जो कि आपके साथ निरंतर हो रहा होता है। आपका मस्तिष्क सोने की कोशिश कर रहा होता है, वो थकान मिटाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तब आप ध्यान नहीं देते हैं। तब आप सोशल मीडिया पर एक्टिव होते हैं अथवा टीवी आदि पर एक्टिव होते हैं, या अपने विचारों में ही आप दुनिया का भ्रमण कर रहे होते हैं। तब आपके दिमाग के द्वारा दिया गया ये संदेश कि वह सोना चाहता है, आराम करना चाहता है, आपको पता नहीं होता। लेकिन जब आप अपने आप में होते हैं तब मस्तिष्क आपको जो संकेत दे रहा होता है, तब आपको स्पष्ट दिखाई देते हैं और आपको समझ में आता है कि आपका शरीर बहुत ज़्यादा थका हुआ है, वो आराम चाहता है। तो पहले तो इन चीज़ों से आप निवृत्त हो जाएं, इसका निराकरण कर लें, तब आप आगे की बात पर ध्यान दें। अगर आपके साथ ये सब समस्याएं नहीं है, इस सब का आपने हल निकाल लिया है, ये सब समस्याओं से आप दूर हो गए हैं, अब आप नियम से टाइम पर सो रहे हैं, टाइम पर उठ रहे हैं, टाइम पर समय पर भोजन ले रहे हैं, हल्का भोजन ले रहे हैं, बावजूद इसके जब आप आसन पर बैठते हैं और आपको नींद आती है, तो इसका तात्पर्य यह है कि अब आपकी जप संख्या इतनी हो चुकी है कि अब आपका शरीर के अंदर जो कुंडलिनी है वो जागृति की ओर चल पड़ी है और अब आपके मस्तिष्क में आज्ञा चक्र की ओर बढ़ चुकी है तथा अब वहाँ पर हलचल होना प्रारंभ हो गई है। उसके कारण आपको निद्रा की अनुभूति होती है, आप समाधि की ओर पहुँच रहे हैं। समाधि का मतलब यह नहीं है कि जिस प्रकार समाधि में व्यक्ति को बहुत कुछ अनुभव होने लगते हैं, सभी आपको हो जाएंगे, नहीं, लेकिन एक शुरुआत वहाँ हो जाती है जिसके निरंतर अभ्यास से आप कब उस महासमाधि की ओर बढ़ चलेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। इसे शब्दों में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, शब्दों में कोई इसका वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए अलग अलग अनुभूति होती है। यह सिर्फ इसी जन्म से संबंध नहीं रखती, पूर्व जन्मों से संबंध रखती है, आपके पूर्व जन्म के कर्मों से और इस जन्म के कर्मों से भी संबंध रखती है। जब आपके कर्म इतने अधिक सुदृढ़ और सुचारू हो जाते हैं, इतने प्रबल हो जाते हैं, तो वह आपकी कुंडलिनी को स्वतः ही जागृत कर देते हैं और जो कुछ भी उसके ऊपर एक पर्दा पड़ा हुआ होता है, एक जिस प्रकार से एक बंद पड़े कमरे में मेज के ऊपर पड़ी हुई धूल होती है, उस प्रकार से आपके मस्तिष्क पर, आपके ज्ञान के स्रोत पर एक धूल जम जाती है, जिसको हटने के बाद ही वो सब ऊर्जाएं आपको पुनः से दिखाई देने लगती हैं। जिस प्रकार एक कमरे में बल्ब टंगा हो और उस बल्ब के ऊपर धूल जम गई हो तो धीरे धीरे उसकी रोशनी हमें कम लगने लगती है, लेकिन हम जैसे ही उस बल्ब की धूल को हटा देते हैं तो पुनः हमें रोशनी तीव्र दिखाई देने लगती है। बस यही सब हमारे साथ होता है। तो जब हमको उबासियाँ आती हैं या हमें निद्रा आती है तो हमें उससे घबराना नहीं है, हमें डरना नहीं है और हमें अपने जप को छोड़ना नहीं है। वो सब कहीं भी व्यर्थ नहीं जा रहा है, वो सब सुचारू रूप से आपके शरीर में ऊर्जा इकट्ठी हो रही है और वह समय आने पर आपको प्रकाशित अवश्य ही करेगी। आपको बस निरंतर उसी चीज़ की ओर ध्यान लगाए रहना है, तभी आप उस चीज़ में सफल हो पाएंगे। अगर आप उसको बीच बीच में छोड़ देते हैं, अवरुद्ध कर देते हैं, तब सिवाय अंधेरे के आपको और कुछ नहीं मिलने वाला है।
देखिए, आप जिस चीज़ के अभ्यस्त हो जाते हैं, बार बार आप एक लूप क्रिएट कर देते हैं, यानी कि आपने थोड़े दिन किया, बंद कर दिया या कम कर दिया, या आपके मन में भय आ गया और वो रुक गई, वह ऊर्जा रुक गई और आपने फिर पुनः चालू किया, फिर थोड़ा आगे बढ़ी, फिर रुक गई, फिर आपने चालू किया, थोड़ा आगे बढ़ी और फिर रुक गई। इस प्रकार एक लूप क्रिएट हो जाता है और वो वहीं के वहीं घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है। आपको उसको आगे बढ़ने देना है, आपको लूप क्रिएट नहीं करना है, आपको उसको आगे बढ़ाते रहना है। इसके लिए तमाम लोग तमाम तरह की जानकारियाँ देते, तमाम तरह के कोर्स करवाते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि हर व्यक्ति के लिए अनुभव अलग अलग ही होते हैं। हर व्यक्ति के क्योंकि कर्म अलग होते हैं, हर व्यक्ति की परिस्थितियाँ अलग होती हैं, हर व्यक्ति का रहन सहन का तरीका अलग होता है। चाहे कोई कितना भी बदलाव करे, कितना ही किसी को एक दूसरे के बिल्कुल ये समझे कि उसका और मेरा रहन सहन बिल्कुल एक जैसा है, तब भी व्यक्ति के मस्तिष्क में चल रही अनवरत क्रियाएं, जन्म जन्मांतर से उसके जो संबंध जुड़े हुए हैं, आत्मा के तार जुड़े हुए हैं, सूक्ष्म वायुमंडल वातावरण से जो उसके तार जुड़े हुए हैं, पूर्व जन्मों में किए हुए कर्म, उसके शब्द आदि सब ब्रह्मांड में गूंज रहे हैं, तैर रहे हैं। वे जब उससे कनेक्ट होते हैं ध्यान के माध्यम से, तब वे सभी अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग प्रकार के प्रभाव देते हैं। चूँकि सभी का कर्म बंधन अलग अलग रहा है, तब किसी भी व्यक्ति का किसी के समान बिल्कुल अनुभव नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, मोटे मोटे तौर पर जो बेसिक जानकारियाँ आपको होती हैं वो उस ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित अवश्य करती हैं। लेकिन जब आप इस मार्ग पर बढ़ जाते हैं, आसन पर बैठ जाते हैं, ध्यान लगाते हैं, तब आपको होने वाला अनुभव सिर्फ आपका ही होता है। इसीलिए कहा जाता है अध्यात्म के मार्ग में एक गुरु का होना आवश्यक है। ये गुरु भी आपके पूर्व जन्मों से संबंधित, आपके कर्म फलों से संबंधित ही व्यक्ति आपसे जुड़ता है। उसके अंदर वही तत्व उस समय जागृत होगा जिस समय आप जाएंगे। आपके कर्म बंधनों से प्रेरित वह तत्व आपको आपके लिए उचित मार्ग बताता है, जिसका पता आपके गुरु को भी नहीं चलता कई बार कि वे आपको क्या जानकारी क्यों दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं, क्योंकि वे भी इसी जन्म में, इस जन्म के ही प्राणी हैं और इस जन्म में उनको प्राप्त देह के अनुसार उन्हें कर्म करना है, परंतु आत्म तत्व तो उनका भी पूर्व से ही एक है। तो यही चीज़ हमें समझना है, इसलिए गुरु का होना अनिवार्य है। हम जिनको कहते हैं कि परमात्मा ही गुरु है, हमारा इष्ट ही हमारा गुरु है, हमारे आराध्य हमारे गुरु हैं, परंतु वे तत्व आपको डायरेक्ट कुछ नहीं बता सकते। इसलिए जब देहधारी गुरु हमें प्राप्त होते हैं, सद्गुरु हमें प्राप्त होते हैं, तो उनके माध्यम से वह शक्ति हमें सब कुछ बताने का कार्य करती हैं और सक्षम हो पाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको ये निद्रा, उबासी और आंखों में आंसू जब और ध्यान करते समय आए तब आपको क्या करना चाहिए। आपको संक्षिप्त रूप में पुनः दोहरा देता हूँ कि आपको कुछ नहीं करना है, आप जो रोज कर रहे हैं वही आपको करते रहना चाहिए। आपको अपने ध्यान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ना कि होने वाली प्रतिक्रियाओं पर। इसी के साथ जय मोड़ेश्वरी, बोल बम।